यूपी के जिला मथुरा में स्थापित है एक ऐसा शिव मंदिर जहां पार्वती की जगह विराजमान है माता गायत्री। नंदी बैल भी नहीं, मथुरा के मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते, फिर चाहे वो भगवान कृष्ण का मंदिर हो या भगवान शंकर का। ऐसा ही एक अनोखा शिव मंदिर है गरतेश्वर महादेव का, जो कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास गोविंद नगर में है। भगवान शिव का ऐसा मंदिर और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। रोजाना हजारों श्रद्धालु महादेव और माता गायत्री के इस अनोखे मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के सेवायत पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है, साथ ही यह मंदिर अपनी तरह का इकलौता भी है। इस मंदिर भगवान शिव के साथ पार्वती नहीं बल्कि शक्ति के रूप में माता गायत्री विराजमान है। ऐसा किसी भी मंदिर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मंदिर में गायत्री माता सीधे हाथ पर विराजमान है। इस मंदिर में महादेव के आगे नंदी भी नहीं है, इस वजह से इस मंदिर की विशेषता और मान्यता काफी बढ़ जाती है। इस स्थान पर मथुरा पर राज करने वाले दैत्य लवणासुर ने भी तपस्या की थी, जिसके लिए बाद में भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने भी इस मंदिर में दैत्य को हराने के लिए गतेश्वर महादेव की तपस्या की और लवणासुर को हराया था। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश शर्मा है। महाराज जी, ये गदलेश्वर महादेव मंदिर है, क्या है इसकी मान्यता? क्या प्राचीन मंदिर है, क्या है इसका? गतेश्वर महादेव मंदिर नाम है यहाँ। यहाँ की प्राचीनता ये है कि ये ब्रह्मा जी के द्वारा ही स्थापित है। जब सृष्टि की रचना हुई तब ये ब्रह्मा जी ने मंदिर की स्थापना यहाँ कराई है। यहाँ एक विशेषता ये है कि यहाँ पार्वती जी नहीं है। यहाँ सीधे हाथ पर ये जो है गायत्री माँ विराजमान है। और कहने में भी ये आया है कि सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश। यहाँ सदा भवानी दाहिने भी हो, यहाँ सन्मुख रहे गणेश भी हैं। यहाँ सन्मुख गणेश जी भी है यहाँ। तो ये जो है यहाँ की। और यहाँ 41 दिन नियम से अगर कोई पूजा कर ले तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हालांकि जो है ज़्यादातर लोगों की हुई नहीं है, कुछ लोगों की हुई भी है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई भी है। और ये स्थान सिद्ध स्थान है। यहाँ सप्त ऋषियों ने भी तपस्या की है, यहाँ ध्रुव ने भी यहाँ तपस्या की है। और ये जो है योग तंत्र एवं पुराणोक्त मंदिर है ये। जैसे ही बताते हैं मंदिर ये स्थापित किया हुआ है या शायद भू प्रकट है? हाँ, ये जो है स्वयंभू हैं। जी। इनके अंदर पत्थर की प्रतिमाएं हैं, पाषाण की प्रतिमाएं हैं। वो भी स्वयं ऐसी शिवलिंग नहीं है, यहाँ मूर्तियाँ हैं ये। जी। ये मूर्तियाँ हैं और ये अष्टशिव मूर्तियाँ हैं ये। जैसे शिवलिंग के ऊपर से बताते हैं कि ज़्यादातर के गंगा जी स्थापित है, यहाँ सरस्वती माता। हाँ, इनका क्या इतिहास है? यहाँ इतिहास ये है कि क्या यहाँ गंगा जी से पहले सरस्वती विराजमान हुआ करती थी। अब जैसे जो है इसका एक एग्जाम्पल ये है कि यहाँ सरस्वती कुंड है। वो क्यों है यहाँ? जी। भाई वो भी तो सरस्वती का ही जो है, क्योंकि उस समय सरस्वती जो है यहाँ ब्याह करती थी। ये उस समय का जो है विराजमान है ये। तो ज़्यादातर हम लोग देखना जानते हैं कि भोलेनाथ के सामने ही नंदी जी विराजमान होते हैं, जहाँ नंदी जी यहाँ नंदी जी विराजमान नहीं है। तो यहाँ का जो है ये विशेष महत्व है। यहाँ मैया साथ में है। जी। मैया के, क्योंकि यहाँ जो है नंदी विराजमान नहीं है यहाँ। तो कहीं भी आप देखिए वहाँ नंदी विराजमान आपको मिलेगा। हाँ, सामने ही रहता है ना। तो यहाँ नंदी विराजमान नहीं है। यहाँ माँ जो है सीधे हाथ पे विराजमान है। गायत्री माता तो शिव जी की पत्नी नहीं है, माँ नहीं है इसे भाई। माँ सीधा हाथ जो होता है या तो माँ का होता है या बहन का होता है। जी। समझे? या तो माँ का होता है या बहन का होता है। तो इसीलिए ये माँ रूपी या बहन रूपी जो भी हो भाई, इतना तो बता रहे थे वन में स्थापित कौन वन का क्या नाम है? ये जो है अंबिका वन है ये। जी। ये अंबिका वन में श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पूजा की है। और यहाँ जो है संतों ने भी यहाँ पूजा की है। ये देव स्थान है। यहाँ दुर्वासा ऋषि ने भी तपस्या की है। यहाँ परशुराम जी भी जो है तपस्या करके गए, पुराणों में वर्णन है इनका। लगभग जन्म स्थान से कितना दूर है ये? लगभग 100-150 मीटर दूरी का लगभग में है ये जन्म स्थान से। और ये जो है मंदिर, यहाँ लाखों लोग, हजारों लोग आते हैं
दर्शन करने, हर अपनी मनोकामनाओं के साथ आते हैं। तुलसीदास जी ने पहले ही वर्णन किया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। ये श्रद्धा विश्वास के साथ यहाँ लोग बाग दर्शन करने आते हैं। और महाशिवरात्रि पर्व के कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। जो महादेव जी का यहाँ पर नाम है, जो गलतेश्वर महादेव विख्यात है, उनका नाम गलतेश्वर महादेव कैसे पड़ा? यहाँ गलतेश्वर महादेव नहीं है, यहाँ गर्तेश्वर महादेव गर्तेश्वर। नाम है जी, ये। इसका गर्त 3 तरह के गर्त होते हैं जी, भाई, पाताल को भी गर्त बोलते हैं, ऊपर भी गर्त है, बीच में भी गर्त है। ये 3 प्रकार के गर्त होते हैं। तो ये जो है गर्त मतलब ये स्वयंभू है। ये गर्त में से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ मथुरा में सबसे ऊंचा स्थान है, ये टीले पे विराजमान है। तो गर्तेश्वर इसीलिए इनका नाम पड़ा कि ये जो गर्त से स्थापित मूर्तियाँ हैं ये, तो इसीलिए इनका नाम गर्तेश्वर पड़ा है। अब आगामी दिनों में शिवरात्रि आ रही है, तो उसकी क्या तैयारियां हैं, क्या उत्सव होंगे, उसके बारे में कुछ? अब उसके उत्सव यहाँ 25 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। अखंड रामायण के साथ में यहाँ उत्सव की शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद में 11 दिन शिव महापुराण कथा चलती है, 4 बजे से 6 बजे तक। 7 तारीख को रुद्र यज्ञ का आयोजन होगा। 8 तारीख को शिवरात्रि है, सुबह 4 बजे मंगला के बाद में पूजा शुरू हो जाएगी। उसके बाद में 1 बजे तक पूजा चलेगी। 1 बजे के बाद में ठाकुर जी के स्नान होंगे। स्नान के बाद में श्रृंगार की तैयारी होगी। शाम को 5 बजे के बाद में श्रृंगार दर्शन होंगे, वो रात्रि 12 बजे तक चलेंगे। 12 बजे महाआरती का आयोजन होगा। आरती के आयोजन के बाद में रात्रि जागरण महारुद्राभिषेक के साथ होगा। अगले दिन 9 तारीख को विशाल 56 भोग के दर्शन होंगे, जो खप्पर भरण दर्शन 56 भोग के दर्शन होंगे। और 10 तारीख को कार्यक्रम की समाप्ति हो जाएगी। महाराज जी, महाशिवरात्रि के पावन पर श्रद्धालुओं को, भक्तों को किस तरीके से, किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, जो कि बाबा भोलेनाथ आपके प्रसन्न हो सके? देखो, ये तो बस मन से पूजा करनी चाहिए। वैसे तो मन की पूजा बताई गई है। श्रद्धा से मन से पूजा जो करेगा उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। अब पूजा के लिए तो वैसे जो है बहुत कुछ है करने के लिए। जो मन से 1 लोटा जल भी चढ़ा दे ना, शिवरात्रि के दिन 1 लोटा मन से जल चढ़ा देगा, उन्हीं की हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। बेलपत्र और धतूरे के साथ में भांग, धतूरा और प्रसाद। जो आजकल महाशिवरात्रि के पर्व पर बेर आते हैं ना, बेर से पूजा जो होती है, बेर का क्या वो है, बेर लिंग टाइप में होता है, जिससे बेर जो है लिंग टाइप में होता है। इसीलिए ठाकुर जी को जो है बेर अर्पित किए जाते हैं। जैसे कि इसमें हमें शिवरात्रि बताया जाता है कि हर महीने आती है। जी, शिवरात्रि ये जो आती महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का कुछ वो बारे में मासिक शिवरात्रि है। जी, वो मासिक शिवरात्रि है, ये महाशिवरात्रि है। यहाँ जो नई जिनकी शादी होती है वो अपना जियर भी चढ़ाते हैं।